उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पहले संगठन को मजबूत किया। 2019 से ये लगातार महानगर अध्यक्ष रहे और 5 साल में कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जो बीजेपी यहाँ पर जीत ना दर्ज कर पाई हो। अब उन्हें वाकई में विधायक का टिकट मिला है। संजीव शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको पार्टी ने विधायक का टिकट दिया है। किस तरीके से अब आगे इस यात्रा को लेके जाएंगे, क्योंकि 2019 से आप महानगर के अध्यक्ष थे और तब से पार्टी लगातार हम देख रहे हैं कि जीत दर्ज करती जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और मुझे विधानसभा का टिकट देकर भाजपा ने फिर एक बार जताया है कि कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कार्यकर्ताओं का सम्मान इस पार्टी के अंदर है। मैं हाईकमान, प्रदेश के हाईकमान, अपने राष्ट्रीय हाईकमान, क्षेत्र के हाईकमान, सबका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर कर, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि ये संजीव शर्मा का टिकट नहीं है, हमारा टिकट है। तो कार्यकर्ता अपनी जान लगा देगा और बहुत ऐतिहासिक जीत गाजियाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। नाम नहीं बताऊंगा कि कितने लोग गए थे, लेकिन आप आए हैं चुन के, उन लोगों से भी मुलाकात होगी जिन लोगों के नाम आपके साथ चल रहे थे टिकट लेने को लेकर के, क्योंकि इस पार्टी में यह है कि डिसिप्लिन है। टिकट जिसको मिल गया पूरी संगठन से लेकर पार्टी उसी को लड़ाती है। देखिए, 10 लोगों ने आवेदन किया है और सब इसके काबिल थे। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है कि पार्टी ने मुझे चुना है, लेकिन वो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सबके पास जाएंगे, सबसे बात करेंगे। हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं, सम्मानित भाई हैं और इस भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। उन लोगों ने भी अपने काम के बल पर टिकट मांगा। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। इसमें तो पार्टी का निर्णय है, किसी ना किसी को देना था, मुझे दिया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ, हाईकमान का आभारी हूँ। जितने लोग टिकट मांग रहे हैं सबसे समर्थक मानूंगा और मुझे लगता है कि सभी लोग बड़े दिल के हैं, मेरे साथ पूरी तरीके से चुनाव में लगेंगे। इस टिकट के पीछे आप सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं, सांसद जी का, पार्टी के लेवल का, या कार्यकर्ताओं का जिन्होंने एक सुर में आवाज उठाए थे आपके लिए? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्रेडिट देना चाहूँगा तो कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे गाजियाबाद के पार्टी के नेताओं को भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे पार्टी के नेता ऐसे थे जो लगातार चाहते थे कि मुझे टिकट मिले। और वो, चूँकि मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे लिए लॉबिंग करें, किसी ने मेरे लिए लॉबिंग नहीं करी, किसी को मैं लेकर दिल्ली नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद भी किसी पार्टी के नेता से नहीं मिला। उसके बाद भी सर्वे के आधार पर, कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर, मेरे काम के आधार पर उन्होंने मुझे टिकट दिया है, मुझे इस योग्य समझा है। तो मैं जो हाईकमान ने पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, एक एक मतदाता के पास जाऊंगा और भाजपा को जिताकर रिकॉर्ड वोटों से उनकी झोली में डालूंगा। पहली जीत तो आपने टिकट पाके दर्ज कर ली, क्योंकि भाजपा के लिए टिकट लेना भी एक बड़ी लड़ाई से कम नहीं है। अब अगली रणनीति क्या है, क्योंकि कल ही देर रात इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि वो 9 की 9 सीट पर लड़ेगी। कभी इस पार्टी से आपका भी बहुत पहले कभी जुड़ाव रहा, आपको क्या लगता है कि कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर आपसे तालमेल नहीं है या इस तरीके का फैसला अचानक लिया गया है? देखिए, कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भागी गई, कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया है। बात रही समाजवादी पार्टी का, कभी कोई इतना बड़ा जनाधार गाजियाबाद में नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है, देखो, कांग्रेस से आए या समाजवादी पार्टी से आए, एक उम्मीदवार आना है तो वो आएगा ही, तो उससे हमें कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर यहाँ बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हमारे आनुषांगिक संगठन बहुत मजबूत है। अपने आप में एक एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ रहते हैं। और हम केवल चुनाव के समय ही नहीं जाते, हम अभियान और योजनाओं को लेकर और तरह तरह की चीज़ों को लेकर हम जनता के पास प्रत्येक माह 15 दिन में हम लोग जाते रहते हैं। इसलिए जनता से हमारा जुड़ाव है, सारे पार्षद हमारे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता गाजियाबाद में कोई चुनौती है। आखिरी सवाल कि पीडीए और संविधान बचाओ वाला इस बार फार्मूला चलेगा? 24 में तो चल गया था, इस बार चलेगा या नहीं? तो दूसरा कि जो ये छोटी पार्टियां हैं जिन्हें जो धर्म आधारित या यूँ कहें कि जात आधारित है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो या बीएसपी हो या अन्य पार्टियां हो, क्या उनका कोई नुकसान आपको पहुंचाते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि इस सीट पर एससी कैडर वोट बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक बार ही कोई काठ की हांडी है, एक आध बार चढ़ जाती है। पिछली बार उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को बहका लिया गया था कि जो संविधान बचाओ के नाम पर, लेकिन सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मोदी जी ने जब
संसद नई संसद का गठन हुआ, नई संसद बनी, तो सबसे पहले संविधान को अपने सर पर रखकर उसको स्थापित किया। तो हम सब लोग, और कांग्रेस ने क्या किया, कितनी बार संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। ये सब चीज़ें लोगों के बीच में आ रही है, ठका आ गया, पैसों की बात आ गई, तो ये सब चीज़ें खुल जाएंगी और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। टिकट की घोषणा होते ही आप बाबा दुधेश्वर नाथ के दर पर आए हैं, अब आगे की प्लानिंग क्या है, आज का क्या कुछ रहना है, क्योंकि कल ही नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है। देखिए, कल नॉमिनेशन करेंगे, 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे। आज पूरी कार्यकर्ता कार्यालय पर इकट्ठा हो रहे हैं। जैसी मुझे सूचना मिली, मैं सबसे पहले, चूंकि हमारे गाजियाबाद की सिद्धपीठ है, मेरी बहुत आस्था बाबा दुधेश्वर नाथ में है, मैं सीधे बाबा दुधेश्वर नाथ के चरणों में आया हूं, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं, उनका आभार व्यक्त करने आया हूं, और मुझे लगता है कि बाबा दुधेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रहेगा। कल हम नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद लोगों से संपर्क करेंगे। संदीप जी, जो हमारे साथ संदीप शर्मा थे, वो अब जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और कल 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे। फिलहाल पार्टी के संगठन के स्तर पर उनका नाम फाइनल कर दिया गया है और वही गाजियाबाद से उम्मीदवार हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।